कि जब उनसे सवाल पूछते हैं तो बीजेपी जवाब देती है, और जब बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देता है, और जब हम जांच की बात करते हैं तो वो राहुल गांधी जी पे आक्रमण करते हैं। उत्तराखंड के अंदर इस लड़ाई को हम और आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये जो 2500 लोग जिनकी चिट्ठियां आप देख रहे हैं, इनका वोट काटने की शिकायत किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने फर्जी रूप से की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उठाए वोट चोरी के मुद्दे की आंच अब उत्तराखंड तक पहुंच गई है। उत्तराखंड CWC सदस्य गुरदीप सिंह संपल ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संपल का कहना है कि 2022 में चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। कांग्रेस ने इसकी जांच कर ITR के जरिए चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे, लेकिन आयोग ने किसी का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। संपल ने आरोप लगाया कि यह साफ दिखता है कि चुनाव आयोग मतदाताओं से उनका संवैधानिक अधिकार छीन रहा है। आज आप सबके सामने ये तमाम कागज उन RTI की कॉपी है सूचना के अधिकार के अंदर, जो करीब 2500 वोटर्स ने चुनाव आयोग को जमा की थी कि उनका वोट उनके जीते जी कट कैसे गया। उन्होंने ये जानकारी चुनाव आयोग से मांगी थी कि उनका वोट काटने की सिफारिश किसने की, उसका नाम बताया जाए। और चुनाव आयोग का जो नियम कहता है, जो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार बोला कि हर वोटर का नाम काटने से पहले वो वोटर को एक स्पीड पोस्ट भेजते हैं और फिर वोटर को सुनवाई का मौका देते हैं SDM के सामने। तो इन्होंने पूछा है लोगों ने कि हमको कब स्पीड पोस्ट मिला, कब हमको बुलाया गया हमारी बात जानने के लिए। दुखद बात यह है कि ये तमाम RTI होने के बाद चुनाव आयोग ने अभी तक कोई रिप्लाई संतोषजनक नहीं दिया। केवल 136 एप्लीकेशंस का जवाब दिया, और उसने भी ये नहीं बताया कि किसने वोट काटने की बात की, किसने वोट जो स्पीड पोस्ट है वो चुराया, BLO की रिपोर्ट कहाँ गई, ये इस बारे में कोई बात नहीं कही। केवल ये बोला कि हमारी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आपके सामने है। ये समरी रिवीजन की प्रक्रिया, कैंप की प्रक्रिया। तो चुनाव आयोग लगातार इस देश में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलकर वोटर का अधिकार बचाने में असमर्थ रह रहा है, और वोट की चोरी लगातार हो रही है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने बेंगलोर सेंट्रल का उदाहरण पेश किया था। पूरे देश के सामने ये दिखाया कि किस तरह से वोटों को चुराकर मोदी सरकार बनी है, किस तरह से बिहार के अंदर वोटों की चोरी हो रही है, और किस तरह से उत्तराखंड के अंदर पिछली बार का चुनाव कांग्रेस पार्टी से छीना गया था। जनता कांग्रेस को जिताना चाहती थी, लेकिन वोट चोरी कर सरकार बीजेपी की बनाई गई। हम चुनाव आयोग से लगातार अपील करते रहे कि हम आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं, इस चोरी को रोकने के लिए, इस गड़बड़ को रोकने के लिए हम आपके पास आपकी मदद मांगते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने मदद देने की बजाय, जांच करने की बजाय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पर लगातार आक्रमण करने का रास्ता चुना, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी छोड़कर। वो संवैधानिक जिम्मेदारी जो चुनाव आयोग को हर वोटर के प्रति है, हर वोटर की रक्षा चुनाव आयोग को करनी है, वो जिम्मेदारी ना करके चुनाव आयोग आज केवल प्रक्रिया के पीछे छुप रहा है, और वो प्रक्रिया जो खुद उसकी डिफाइंड है उसका जवाब नहीं दे रहा है। उत्तराखंड के अंदर इस लड़ाई को हम और आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये जो 2500 लोग जिनकी चिट्ठियां आप देख रहे हैं, इनका वोट काटने की शिकायत किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने फर्जी रूप से की है। उसने उस वोटर का मौलिक अधिकार छीना है। इन वोटर के लिए जो जो उसको सुनवाई का अधिकार मिलना था, वो अधिकार ERO या SDM ने छीना है। जो BLO को उससे विजिट करके मिलना था पर्सनली और रिपोर्ट देनी थी, उस BLO ने अपनी काम नहीं किया है। ये जवाबदेही अब कांग्रेस पार्टी तय करेगी, कानूनी लड़ाई को आगे लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते हैं तो भाजपा नेता जवाब देते हैं, और जब भाजपा से सवाल पूछा जाता है तो चुनाव आयोग सफाई देता है, जो बताता है कि आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। ये बात तो चुनाव आयोग को समझनी चाहिए थी कि जब उनसे सवाल पूछते हैं तो बीजेपी जवाब देती है, और जब बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देता है, और जब हम जांच की बात करते हैं तो वो राहुल गांधी जी पे आक्रमण करते हैं। ये तीन बातें अपने आप में स्पष्ट है कि लोकतंत्र के अंदर जो तंत्र तैयार किया गया था संविधान में चुनाव आयोग का, वो कॉम्प्रोमाइज्ड भूमिका में है। वो कॉम्प्रोमाइज जो हो गया है, उससे देश को और देश के वोटर को बचाना है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में वोट का अधिकार दिया,
कांग्रेस पार्टी ने देश में लोकतंत्र दिया और 50 साल तक लोकतंत्र को पाला पोसा है। कभी भी ये शक लोगों के मन में आया नहीं था। इक्का दुक्का केस होते थे, पर पूरा चुनाव चुरा लिया जाएगा ये बात लोगों के मन में नहीं आती थी। शुरू में कभी कभी बूथ कैप्टन की जो शिकायतें आती थी, कांग्रेस पार्टी के दौरान ही उन सबको भी खत्म किया गया, क्या लोकतंत्र जिंदा रहे। और अगर लोकतंत्र को कोई मारने की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी इस लड़ाई में सबसे आगे उतर कर करने को तैयार है।